मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दरभंगा में जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदू परिवार पर मुस्लिम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। हिंदू परिवार का आरोप है कि धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से निकालने की बात कही जा रही है। यह पूरा मामला भालपट्टी ओपी थाना इलाके के मुरिया गांव का है, जहां राजधन देवी कई साल से अपने पुश्तैनी घर में रह रही हैं। लेकिन आरोप है कि अब राजधन के परिवार पर मुस्लिम धर्म इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला जा रहा है। दरअसल राजधन के बेटे विक्की का आरोप है कि पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है और वो गांव में अकेला हिंदू परिवार है। ऐसे में दूसरा पक्ष लगातार उसे अलग अलग तरह से न सिर्फ प्रताड़ित करता है, बल्कि आए दिन घर में घुसकर हंगामा किया जाता है। विक्की का आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर गांव में रहना है तो इस्लाम कबूल करना होगा। मुस्लिम धर्म धार्मिक नारा लगाने को कहता है। हिंदू पर्व नहीं मनाने दिया जा रहा है। पीड़ित विक्की ने दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन से मिलकर अपना दर्द बताया है। वहीं दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने अनुमंडल अधिकारी को तुरंत गांव पहुंचकर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि पूरा मामला जमीन विवाद का लग रहा है। सर मेरा सर समस्या ये है कि सर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू हैं। बरसों से सर मेरे दादा परदादा रहे हैं, लेकिन सर अब मुसलमान लोग के द्वारा मेरे घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब मुझे इस तरीके से सर प्रेशराइज करते धर्म परिवर्तन करने के लिए, पन्नी में कुछ बहान के फेंक देते, गलत सीधा पार्टीजनिक सब उस जिसे सर हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। इतना सर प्रताड़ना दे रहे, मुझे बोलते यहाँ पे रहना तो धार्मिक नारा लगाना पड़ेगा, ये सब बंद करो। मुझे अपने फेस्टिवल मनाने तक पे रोक लगा रहे हैं। जनता दरबार में एक लड़का आया हुआ था, उसका ये आरोप है कि इस प्रकार से कुछ लोग उसको दबाव बना रहे हैं। मुख्य रूप से विवाद भूमि को लेकर के है, उसको बाउंड्री वाल बनाने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा बिंदु ये भी बताया गया कि लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। इस संदर्भ में आज मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वो वहाँ जाकर के देखेंगे और उसका जो नियमानुकूल है समाधान कराएंगे। और ये जो पूरी खबर है, इसमें जो पीड़ित हैं विक्की, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्की बताइए जरा, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी थैंक यू सर। हाँ विक्की बताइए क्या है और ये कब से चल रहा है जो आप बता रहे हैं मामला? सर ये मेरे साथ सर 2-3 साल से हो रहा है। और सर हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर इस दलदल में उतरे हुए, मुझे बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। नहीं मतलब आप 2-3 साल से बता रहे हैं, चूंकि आप बता रहे हैं कि गाँव में अकेला हिंदू परिवार आप ही का परिवार है। जी सर, जहाँ पे हम हैं 2 नंबर वार्ड में, वहाँ पे सर हम अकेले हैं। हाँ। और सर यहाँ पे कुछ हिंदू हैं भी तो उनके डर से नहीं बोलते, क्योंकि सर ये लोग बहुत मुल्क में हैं, यानी कि इन लोगों की काफी संख्या में हैं। और ये सब एक होके सर आते हैं। और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, जरा बताइए परिवार के बारे में। मेरे परिवार में सर अभी 3 सदस्य हैं हम लोग, 2 भैया बाहर हैं। तो उससे पहले यानी 2-3 साल से ही ये शुरू हुआ है, उससे पहले ऐसी कोई परेशानी नहीं थी? सर इससे पहले भी थी, लेकिन सर हम लोग कुछ नहीं करते थे, यानी कि चुपचाप सह रहे थे। हम लोग बोले कल हो के जब ज्यादा ही प्रेशराइज करेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। तो जरा विस्तार से बताइए कि हुआ क्या, कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, कौन लोग आते हैं, क्या होता है, मतलब डिटेल में थोड़ा बताइए कि घटना क्या है, ताकि जो लोग सुन रहे हैं या सरकार के जो लोग, प्रशासन के लोग जो सुन रहे हैं, उनको पता चले कि घटना क्या है। सर ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती मेरे घर पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि सर यहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू हैं और ये लोग सर हमको प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे बोलते हैं तुम यहाँ से घर छोड़ के चले जाओ। एक तो सर इन लोगों के पास खुद के जमीन का कोई भी पेपर नहीं है। और सर हम इनसे पूर्व में भी आवेदन दिए थे डीएम साहब को, तो मैडम एसडीएम मैडम चंद्रिमा आरती आई हुई थी सीओ सर के साथ। तो सर मैडम ने देखा मेरा सारा पेपर, से सबको बोला भी कि तुम आप लोग को कोई अधिकार नहीं है किसी को कहीं से हटाने का, इनके पास सारा पेपर है, आप लोग कौन होते हैं इनको हटाने वाले। लेकिन सर फिर भी ये लोग हमको अभी प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे घर पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। और सर उससे भी नहीं हुआ तो हमको सर अब धर्म परिवर्तन करने पे क्या कह रहे हैं बताइए। हमको धर्म परिवर्तन करने पे सर प्रेशराइज कर रहे हैं। मुझे बोलते हैं तुम घर तोड़ के रास्ता दो, जबकि सर सरकारी जमीन ये पूरी कब्जा किए हुए ये लोग। ठीक है, ये तो मकान पर कब्जे वाला हुआ। और जो धर्म परिवर्तन वाली घटना बता रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या कहा जा रहा है। आप कह रहे थे, अभी आपका बयान सुन रहे थे कि कहा जा रहा है कि धार्मिक नारा लगाओ, हमारे धर्म का नारा लगाओ। जी जी, ये मोहम्मद गुड्डू बोलते हैं, मोहम्मद लड्डू, कि यहाँ पे रहना है तो हम लोग की तरह बन के रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। पूजा पाठ को लेकर क्या, कौन सा त्योहार जैसे आप मना रहे थे तो क्या हुआ, जरा विस्तार से बताइए कि घटना क्या हुई। आप दिवाली मना रहे थे, होली मना रहे थे या पूजा कर रहे थे,
हो क्या रहा था? सर दीपावली छठ होता है तो ये लोग आपत्तिजनक शब्द यानी कि सर कुछ थैली में करके फेंक देते हैं हम लोग को सर जी, यानी कि यहाँ से सर भगाने पे लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आपने बात की है डीएम से, क्या कहा उन्होंने? डीएम सर से हमने बात किया तो सर बोले थे या तो हम खुद जाएंगे नहीं तो हम किसी को भेज रहे हैं। तो अभी कल तक- रात में एसडीएम सदर एसडीपीओ सदर आए हुए थे। हाँ, तो क्या वो तो जो उन लोगों ने- आरोपियों का नाम आपने लिख कर दिया है? जी लिख के दिया है सर। तो उसके बाद क्या कहा उन लोगों ने? बातचीत की आरोपियों से? नहीं सर कोई नहीं मिला, सब यानी कि घर छोड़ के सर भाग गया। ठीक है, आप विकी हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त, मुकेश बताएं जरा, आपने इस खबर के बारे में क्या पड़ताल की, क्या पता चला आपको? जी मैं आपको बता दूं कि भाल पट्टी ओपी जो के थाना अंतर मुनिया गांव में का ये जो मामला है, ये जो जिस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं विक्की कुमार, उस अनुसार से क्योंकि एक ही परिवार वहां पर है और इनके चारों तरफ जो जमीन है वो जमीन जो है तो कुछ सरकारी है और इनके रास्ते का समस्या है। इन सबको लेकर कल ये जिलाधिकारी के जो जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे हुए थे जनता दरबार में, वहाँ पर वो गुहार लगा रहे थे। जैसे जिलाधिकारी अवकाश राजीव रोशन को उनकी जानकारी मिली, उन्होंने तत्पर होकर के दरभंगा के जो एसडीओ हैं और एसडीपीओ दोनों को निर्देश देकर कल देर रात भेजा था और भेजने के बाद गाँव भेजने के बाद वहाँ पर उन लोगों ने करीब 1.5 घंटे 2 घंटे तक छापेमारी भी की और साथ ही साथ सब तरह की जांच की। साथ ही साथ वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को समझाया भी, और लेकिन इन सब के भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह विक्की कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की बात है, इसको लेकर के वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग इनकार कर रहे हैं। उनका कहना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से ये अकेला आदमी वहाँ पर है परिवार वार्ड नंबर 2 में, अगल बगल में कुछ है इनके हिंदू परिवार हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा शांत रहते हैं। कुछ न कुछ इसमें जमीनी विवाद के बाद दरभंगा जिलाधिकारी भी करे, वहीं जो जांच करने अधिकारी गए थे एसडीपीओ और एसडीओ, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने भी ये बात कहा कि वहाँ एक जमीनी विवाद है और विवाद के साथ साथ इनके घर के सामने एक गड्ढा खोद दिया गया है, जिससे इनको आने जाने में विक्की कुमार के परिवार को दिक्कत हो रही है क्योंकि इनके घर में माँ बीमार है। और मतलब मुकेश यानी जो दूसरा पक्ष है जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनसे उनका पक्ष आपने जानने की कोशिश की है? उनका कहना है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, धर्म परिवर्तन जैसा कोई दबाव नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, जब मैं उन लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया तो सभी लोग मिलने से इनकार कर दिए, कहीं किसी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन के लोग हैं वो लोग देर रात दौड़ वहाँ पहुँच के शाम में करीब 8 साढ़े 8 बजे रात में वहाँ पहुँचे थे और पहुँचने के बाद गहन गाँव में मुड़िया गाँव में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ इन लोगों ने उस जगह को देखा, लोगों को खोजा। यूं कहे कि मैं आपको बता दें कि विक्की कुमार के जो नामजद बताए थे उन लोगों के यहाँ छापेमारी भी की और खोजने का उनका प्रयास भी किया, लेकिन इस बीच जो है तो वो लोग सभी लोग फरार थे, कोई घर पे नहीं था। महिलाएं सिर्फ थी तो उन महिलाओं को अधिकारियों ने अपनी तरफ से नहीं तो मुकेश तब ये मामला तो वैसे ही फिर संदिग्ध बन जाता है ना। अगर ये सिर्फ जमीन का विवाद है तो एक तो जमीन के विवाद में भी वो लोग, ऐसा लग रहा है कि फरार होने का मतलब है कि कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे वो लोग को लग रहा है कि पुलिस हमें पकड़ेगी, और दूसरा कि धर्म परिवर्तन का अगर आरोप विक्की लगा रहे हैं तो फिर कम से कम उन्हें सामने आकर बोलना तो चाहिए। फरार हो जाने का मतलब है कि कुछ तो बात है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये आरोप आज का नहीं, ये आरोप लगभग 2 से 3 साल पहले का है और लगातार यह जो लड़का है विक्की कुमार है, ये जनता दरबार दरभंगा के यूं कहा गया कि सबके यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, थाने पर एसडीपीओ के यहाँ, सबके यहाँ दरबार में हाजिरी अपनी लगा चुका था। वो परेशान था। ये जनता दरबार में ऐसे हुआ कि हम लोग से टकरा गया और टकराने के बाद इन्होंने जब अपनी बात रखी, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन फिलहाल डीएम से उन्होंने बात की है तो विक्की हमारे साथ हैं। विक्की, बस एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे कि क्या आप लोगों को वहां पर डर भी लगता है, कि आप लोगों को लग रहा है कोई खतरा है, और पुलिस क्या कह रही है? अधिकारी अगर आए थे तो उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है? सर लोग आए थे तो सर तो बोल दिए, लेकिन सर ये लोग सर के जाने के बाद सर ईटा पत्थर बरसाते हैं और सर कल रात को ही बरसाने की कोशिश की है, लेकिन सर फिर हम थाना को सूचना दिए हैं। थाना प्रभारी सर मेरा नंबर ब्लॉक करके रखे हुए हैं। हम लोग का सर जान खतरा में बना हुआ है, किसी भी टाइम सर कुछ भी हो सकता है। थाना प्रभारी ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है? जी।
ठीक है, चलिए, जो डीएम ने आपसे बात की है तो उसके बाद क्या थाना प्रभारी आए थे क्या उस गांव में जब आपसे ये कंप्लेन हुआ था? आए तो हुए थे, आज भी 2 बार आए हुए थे। ठीक है, थाना प्रभारी ने आपका नंबर ब्लॉक कर लिया है। मुझे लगता है मुकेश, इस बारे में भी आप पता करिए कि क्या मामला है, थाना प्रभारी ने नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया है, और अगर कोई जानकारी मिल रही है तो जरूर इस पर फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और मुकेश आपका भी शुक्रिया। तो दरभंगा का ये मामला है, पीड़ित ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद से वहां प्रशासन में भी हड़कंप मचा है। और इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के डीएम राजीव रोशन जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। जी जी, नमस्कार अभिषेक जी, बताइएगा। जी, ये अभी विक्की है, एक पीड़ित है, जो बता रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात भी की है और उन्होंने कहा है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आसपास दूसरे धर्म के कुछ लोग हैं जो उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव और मकान पर कब्जा करने का दबाव बना रहे हैं। कल ये मेरे जनता दरबार में आए थे, जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। इमीडिएट एक्शन लेते हुए वहाँ पे एसडीओ और एसडीपीओ जी दोनों गए हैं। मुख्य रूप से ये बात जमीन को लेकर के ही विवाद है जी, रास्ता को लेके, और धार्मिक वाला कोई मामला वहाँ प्रकाश में नहीं आया है। जो रास्ते को लेके विवाद है उसके समाधान के लिए निर्देश दे दिया गया है। नोटिस करके जो लीगल प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए समाधान करा। लेकिन राजीव जी, दरअसल हमारे संवाददाता भी हमसे अभी बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जब अधिकारी वहां गए और जिन लोगों के बारे में विक्की ने आरोप लगाया है, नामजद किया है, वो लोग फरार थे, वो लोग अधिकारियों को नहीं मिले, तो भाग भी रहे हैं वो लोग। इसका मतलब है कि अधिकारियों से मिलने को भी तैयार नहीं है ना। तो एक चिंता तो बन रही है कि कुछ तो गलत है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, न्यायिक प्रक्रिया से कोई भी भाग के बच के कहीं जा नहीं सकता है जी। जहाँ तक वहाँ पे स्थल सत्यापन के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि मुख्य रूप से मामला जो विवाद है वो रास्ता लेकर के है, और रास्ते पे कुछ लोगों ने अपना बना लिया है, तो उसको हटाने का एक प्रक्रिया होता है। बिहार में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम है। किसी का भी आप अगर कुछ हटाते हैं तो पहले नोटिस करना होगा। राइट टू बी हर्ड, उसका भी नेचुरल जस्टिस के तहत करना पड़ता है नोटिस करके, तो वो प्रक्रिया करके वो समाधान उसका हो जाएगा। क्योंकि आप जिले के प्रशासन के सर्वे सर्वा हैं, तो ये विक्की कह रहे हैं कि हम लोगों को डर इसलिए भी लगता है कि जब अधिकारी चले जाते हैं उसके बाद वो ईंट पत्थर भी फेंके जाते हैं लोगों के घर पर। और दूसरा, एक थानाधिकारी पर भी वो कह रहे हैं कि थानाधिकारी ने नंबर तक हमारा ब्लॉक कर दिया है कि अगर हम उनको चाहें कि कभी पथराव हो रहा है हम उनको फोन करें। प्रमुखता में शामिल है जी, और हमने इमीडिएट एक्शन लेते हुए वहाँ पे उसका सत्यापन कराया है। थाना को भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर गैर कानूनी गतिविधि करे, किसी को भी कोई हिंसात्मक घटना करे या पत्थर फेंके, तो इमीडिएट उस पर कार्रवाई होगी। जी, हम उम्मीद भी करते हैं कि आप उस परिवार की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए उन्हें। प्रशासन का ये धर्म है और दायित्व भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिलाधिकारी दरभंगा जो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इस खबर को लेकर जानकारी मिलने के बाद से ही लगातार उस पर तत्परता से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से गैर कानूनी कोई गतिविधि वहां ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी प्रशासन की बनती है, जिसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।